हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। यह एक इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको स्कूल, कॉलेज, एसएससी एग्ज़ाम्स, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में बहुत ही काम आएंगे। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक एग्ज़ाम एस्पिरेंट हो, आपको ग्रामेटिकली स्ट्रांग बनने के लिए इस टॉपिक में महारत हासिल करनी ही पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो हमारा हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक टाइप्स ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? हमारा एक बेसिक टाइप है किसका? वर्ड का। और हमारा वो बेसिक टाइप हमने कैसे बनाया? तो वो फंक्शन के हिसाब से हमने इन्हें टाइप्स में बांटा है। तो वर्ड्स को हमने फंक्शन के हिसाब से टाइप में बांटा है और उन्हीं टाइप्स को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारा 8 मेन टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जो कि हो गया हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 होते हैं। बट मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर बुक्स में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल, डिटर्मिनर और जिरंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल। ये कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरीज हैं जो मॉडर्न ग्रामर बुक्स में कभी कभी ऐड कर दिए जाते हैं। बट मेनली हमारा 8 ही पार्ट्स होता है इंग्लिश ग्रामर में, जो कि हमारा ये सभी हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हुए नाउन क्या होता है। व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो हमारा नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। और यह नेमिंग वर्ड कैसे है? जैसे किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम और कोई भी आइडिया, ये सब हमारा क्या होता है? नाउन के रूप में जाना जाता है। नाउन को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में काम करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, नाउन का उपयोग जो होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, मोहन बाउट अ बुक। तो अभी सबसे पहले तो आपको यही नहीं समझ में आ रहा होगा ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आप यहाँ देखें, सब्जेक्ट क्या होता है? जो कोई काम को करता है, जो सेंटेंस में काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगर इस सेंटेंस में पूछा जाए कि सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, या फिर तो अभी आपको दिक्कत हो रही होगी ना कि कैसे पता करें काम कौन कर रहा है। हम इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। उसी तरह ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब आपको जानना है कि सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, तो आइए जानिए। सब्जेक्ट, हु इज़ डूइंग द एक्शन, मतलब सेंटेंस में अगर हम सवाल करें कि कौन, हु इज़ डूइंग द एक्शन, आखिर काम कौन कर रहा है, तो उसका जो आंसर होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस में अगर हम पूछें आखिर बुक को खरीद कौन रहा है, तो हमारा आंसर जो है मोहन है। तो यही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सेम उसी प्रकार से अगर हम सेंटेंस में हुम और वाट को लेकर सवाल करें, तो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अगर हम पूछें मोहन ने क्या खरीदा, तो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे क्या का आंसर बुक मिल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप इस प्रकार से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जान सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम प्रोनाउन को जानते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन क्या है? एक वर्ड है जो किसकी जगह पे यूज होता है? नाउन की जगह पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही बाउट अ बुक। तो यहाँ पे जो हमारा ही है वो प्रोनाउन है, जो कि हमारा नाउन मोहन की जगह पे आ गया है यहाँ पे।
ठीक है। ही जो है हमारा वो क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन है जो मोहन की जगह पे आया, एक नाउन की जगह पे आया। अबाउट तो हमारा वर्ब हो गया और बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये एक आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल के बारे में हम आपको आगे की वीडियोस में क्लियरली बताएंगे। अब आ जाइए वर्ब क्या होता है। वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट। ठीक है, वर्ब क्या करता है, हमारा एक्शन और स्टेट को बतलाता है, एक्सप्रेस करता है। अब आप जानना चाहिएगा कि एक्शन क्या होता है और स्टेट क्या होता है। तो एक्शन हमारा होता है कर्म और स्टेट होता है हमारी अवस्था। ठीक है, तो अगर हम बोले जैसे ही इज़ हैप्पी, तो यह हमारी अवस्था को दर्शा रहा है या ही की अवस्था को दर्शा रहा है कि ही जो है अभी खुश है। तो एक वर्ब भी हुआ, हैप्पी हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। और अगर हम जैसे कहें कि दे आर प्लेइंग, तो यहाँ पे हमारा कर्म को दिखा रहा है, काम को दिखा रहा है कि वो खेल रहे हैं। तो यहाँ पे प्लेइंग हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट। राहुल स्टूल अ रिंग। ठीक है, तो राहुल एक नाम है इसलिए यह एक नाउन हो जाएगा और नाउन के साथ साथ ही सब्जेक्ट भी हो जाएगा। ओके, और स्टूल अ रिंग, क्या चोरी किया, तो रिंग चोरी किया। इससे हमें एक ये आंसर मिल गया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, हमारा रिंग। तो ये जो स्टोल है वो क्या हुआ, हमारा वर्ब हुआ, क्योंकि ये काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, ये चोरी कर रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक वर्ब हुआ और ये हमारा एक आर्टिकल हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हुए एडजेक्टिव क्या होता है। अन एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वही होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए, क्वालिटीज़ को बताए, उसे क्वालिफाई करें, उसे ही हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे अगर हम कहें कि यह घर बहुत ही बड़ा है, मोहन बहुत ही काला है, राम बहुत ही गोरा है, या फिर कुछ भी, काला काला गोरा पतला दुबला मोटा, कुछ भी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बदलाए वही एडजेक्टिव होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही बन सकते हैं, ये एक नोट करने वाली बात है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही बन सकते हैं। एडजेक्टिव भी नाउन और प्रोनाउन के साथ लगकर ऑब्जेक्ट बन सकता है, बट डायरेक्टली या कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, ये एक नोट करने वाली बात है, इसे नोट कर लें। और आइए हम एग्जाम्पल पे आते हुए, मोहन बाउट अ बिग हाउस। तो पिछले दो सेंटेंस में हमें पता चल गया कि हमें सब्जेक्ट कैसे पता करना है। तो आप सब्जेक्ट को पता कर लें और हमें सब्जेक्ट पता करने से ये पता चलेगा कि मोहन हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है और हमारे यहाँ पे जो हाउस है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाउट हमारा वर्ब है, ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। ये तो हमारा आर्टिकल हो गया ए, और ये जो बिग है इसे ही एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि यह घर की विशेषता को बता रहा है, इसकी क्वालिटी को बता रहा है कि कैसा घर है, बहुत ही बड़ा घर है, बिग हाउस है। तो यह हमारा जो है नाउन का हमारी विशेषता को बतला रहा है, तो इसलिए यह एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आइए एडवर्ब जानते हैं हम। एडवर्ब क्या होता है। एन एडवर्ब क्वालिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब किसी किसी क्वालिफाई करता है, किसकी किसकी क्वालिटीज़ को बताता है, वर्ब की, एडवर्ब की और एडजेक्टिव की। अब आप बोलेंगे एडवर्ब की क्वालिटी बताता है, तो हाँ, एडवर्ब जो है वर्ब की क्वालिटी भी बतलाता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी भी बतलाता है, और साथ ही साथ सेंटेंस में अगर दूसरा कोई एडवर्ब रहा तो उसकी क्वालिटीज़ को भी एडवर्ब बतलाता है। ठीक है, शी रीड्स क्विकली और शी रीड्स द बुक क्विकली। तो हमें यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक में
ये तो एग्जांपल हमने एक ही चीज़ को क्लियर करने के लिए लिया है कि कैसे एडवर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप पहले ये देख लें, जब एक्शन का ट्रांसफ़र होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में, अगर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि अब हम यहाँ पे आ जाएं, सी रीड्स क्विकली, वो क्या करती है, क्विकली पढ़ती है। तो ये तो हमारा हो गया, वो क्विकली पढ़ती है, लेकिन आखिर वो पढ़ती क्या है, तो हमें यहाँ पे वाट का आंसर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बिना भी एडवर्ब बन सकते हैं। हम आपको यही बात बतलाना चाहते थे। तो यहाँ पे हमारे ये सब्जेक्ट हो जाएगी जो कि एक प्रोनाउन है, ये वर्ब हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब। ओके, और इसी तरह ये सब्जेक्ट जो कि एक प्रोनाउन है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा आर्टिकल है, और यह है हमारे ये बुक। बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बतलाया गया ना, सी रीड्स द बुक क्विकली, वो क्या करती है, कौन सा चीज़ को पढ़ती है क्विकली, तो यहाँ पे बतला दिया गया है, वाट का आंसर मिला है हमें यहाँ पे कि क्या पढ़ती है, बुक पढ़ती है। तो यहाँ पे बुक जो होगा हमारा वो ऑब्जेक्ट होगा और ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। तो इस तरह से आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को भी जान सकते हैं कि कौन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। ठीक है, एनी डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कंजक्शन पे। कंजक्शन क्या है? अ कंजक्शन जॉइंस वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ठीक है, तो सेंटेंस क्या करते हैं, वर्ड्स को, फ्रेज को और क्लॉजेस को, कंजक्शन जो हमारा है वर्ड्स को, फ्रेज को और क्लॉजेस को जोड़ते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंजक्शन जो है दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, एक हो गया राम, एक और हो गया शाम। तो ये हमारा इन्हें जोड़ने वाला कंजक्शन, दिस इज द कंजक्शन ऑफ दिस सेंटेंस। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप सोचिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। तो सेंटेंस में जो किसी काम को कर रहा है, मेनली जो किसी काम को कर रहा है उसे मेन वर्ब बोलते हैं, और उसको जो हेल्प के लिए आता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन जो है हमारा रिलेट करता है नाउन और प्रोनाउन को, किससे, बाकी अदर वर्ड हैं जो सेंटेंस के, उससे हमारा रिलेट करता है। प्रीपोजिशन हमारा क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी अदर वर्ड से रिलेट करता है। ठीक है, आ जाइए आगे। अब हम चलिए एग्जाम्पल को देखते हुए इसको समझने के लिए अच्छे तरीके से हम एग्जाम्पल को देखते हैं। आई शो राजेश इन अ पार्क। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसमें आप सबसे पहले ये जान जाइएगा, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा वर्ब हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने किसे देखा, होम, तो ये हमारा, हमने राजेश को देखा तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सेंटेंस की दूसरे वर्ड से रिलेट करने के लिए या जो वर्ड आया है वो यही है, इन, तो ये हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन। ई तो हमारा आर्टिकल के रूप में आता है, तो आप इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये अगर आर्टिकल है और ये हमारे एक नाउन है। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रीपोजिशन नहीं हो सकता, तो हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन है, इन है। तो जो नाउन और प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस के, मतलब जो नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी अदर वर्ड से रिलेट करता है, उसे हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं।
अब आप ये भी जान सकते हैं कि प्रीपोजिशन जो है हमारा वो लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, रिलेशन ये सभी को दिखलाता है। जैसे कि कुछ क्या, कहाँ हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, किसके बीच हुआ, ये सब को जो दर्शाता है उसे ही हम प्रीपोजिशन के रूप में जानते हैं। प्रीपोजिशन जो है यहाँ पे को थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन यहाँ एग्जाम्स में इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो आपको समझने में बहुत ही आसानी प्रदान करेगा। तो प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के बाद में आता है। प्रीपोजिशन क्या होता है जो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के बाद में आता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें पिछले एग्जाम्पल में, ये नाउन था तो इसके बाद में प्रीपोजिशन आया और इसके बाद जो हमारा रहता है ये एक इसकी जो ऑब्जेक्ट रहते हैं उसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के नाम में से भी जानते हैं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आया इसलिए हम इसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा ये क्लियर हो गया। और जो प्रीपोजिशन है, एग्जाम में ये ट्रिक है कि प्रीपोजिशन जो है हमेशा नाउन प्रोनाउन के बाद आता है। ठीक है, जैसे ऑन द टेबल, ठीक है, इन द रूम, विद माय फ्रेंड। तो ये प्रीपोजिशन है जो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है। ठीक है, इन भी हमारा हमेशा नाउन प्रोनाउन के बाद आएगा, विद भी हमारा हमेशा नाउन प्रोनाउन के बाद आएगा। इस तरह से बहुत ही प्रीपोजिशन है जो नाउन और प्रोनाउन के बाद आते हैं। अब आ जाइए हमारा लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट टाइप है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इंटरजेक्शन को हम समझते हुए कि इंटरजेक्शन क्या है। तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन और फीलिंग। ठीक है, मतलब इंटरजेक्शन जो यूज होता है सो एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है क्या, इमोशंस और फीलिंग। तो इमोशंस और फीलिंग हैं क्या, तो जब हम सरप्राइज होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम बहुत ही हैप्पीनेस में होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, पेन में होते हैं, जब हम बहुत ही गुस्सा होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। ठीक है, जब हम बहुत ही सैड होते हैं, जब हमें किसी से घृणा होती है, जब हमें किसी का अटेंशन पाना होता है या जब हम किसी को अटेंशन देते हैं, ये सभी हमारी इमोशंस हैं और फीलिंग है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो इसको आप अच्छे समझ में सकेगा। हुर्रे, वी वॉन दी मैच। यहाँ पे क्या हो रहा है, वी वॉन दी मैच। इस सेंटेंस से हमें कैसा फील हो रहा है, इसमें बतलाया जा रहा है यहाँ पे खुशी, जॉय के बारे में समझ में आ रहा है हमें कि यहाँ पे जॉय यूज हो रहा है। ठीक है, हमें खुशी हो रही है, वी वॉन द मैच, हमने मैच को जीत लिया, हम खुश हैं। तो खुशी के लिए ये इंटरजेक्शन हमारा आया जो कि हुर्रे, वी वॉन द मैच। ओके, तो यहाँ पे तो हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। तो इस प्रकार आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको जो कुछ भी डाउट हो फ्री, आप मतलब बहुत ही खुले मन से आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, हम बतलाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो सही लगी हो तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। ये मेरा पहला ही वीडियो है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं और अपने छोटे भाई को थोड़ा आगे बढ़ने में हेल्प करें, सपोर्ट करें। चलिए आज के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।